फर्स्ट बीसीए के सभी छात्रों को मेरा प्रणाम। आज का विषय है व्याकरण भाग में वचन। तो लास्ट क्लास मैंने लिंग के बारे में आपको बताया था, तो आज हम वचन के बारे में जानेंगे। सबसे पहले वचन का अर्थ। वचन का शाब्दिक अर्थ है संज्ञा। पंडित कामता प्रसाद गुरु के शब्दों में संज्ञा के जिस रूप से संज्ञा का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। तो मैंने यहाँ पहले से लिखा हुआ है, तो वचन यानी संज्ञा, तो इसका शाब्दिक अर्थ, तो शाब्दिक रूप में हम वचन को संज्ञा कह सकते हैं, नंबर। तो यहाँ संज्ञा के जिस रूप में संज्ञा का बोध हो उसे हम वचन कहते हैं। तो ये पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार है। डॉक्टर हरदेव बाहरी का कहना है कि संज्ञा के जिस रूप से यह बोध होता है कि अमुक पदार्थ या व्यक्ति एक या अनेक है उसे वचन कहते हैं। तो अमुक पदार्थ यानी कोई भी वस्तु के बारे में हो सकता है या व्यक्ति के बारे में, तो वहाँ संज्ञा का बोध यानी एक या अनेक है। एक यानी सिर्फ एक ही आता है, अनेक यानी एक से अधिक, तो उसका उल्लेख हो तो उसे भी हम वचन ही कहते हैं। उदाहरण के लिए कहा जाए तो लड़का पढ़ रहा है, लड़के पढ़ रहे हैं। पुस्तक मेज पर है, पुस्तकें मेज पर हैं। ऊपर के वाक्यों में लड़का और पुस्तक शब्द क्रमशः व्यक्ति और वस्तु की एक ही संख्या को प्रकट कर रहे हैं। लड़के और पुस्तकें ये शब्द अधिक संख्या को प्रकट कर रहे हैं। वचन एक व्याकरणिक कोटि है जिसके कारण संज्ञा सर्वनाम और विशेषण में रूपांतर होता है। तो वचन एक व्याकरणिक कोटि है, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्याकरणिक कोटि किस प्रकार वचन व्याकरणिक कोटि बनी है, यानी इसके वजह से यानी वचन के कारण संज्ञा सर्वनाम और विशेषण में रूपांतर यानी बदलावट होती है। यथा बच्चा बच्चे तो संज्ञा के लिए है, तो वह वे ये सर्वनाम है। अच्छा अच्छे विशेषण। वचन के कारण क्रियापद का भी रूपांतर होता है। यथा पढ़ रहे हैं, तो सिर्फ संज्ञा विशेषण और सर्वनाम में ही रूपांतर या बदलावट नहीं बल्कि क्रिया में भी परिवर्तन आता है वचन के कारण में। तो यहाँ उदाहरण दिया है पढ़ रहे हैं, तो पढ़ रहा है एक वचन के लिए है, तो पढ़ रहे हैं बहुवचन के रूप में प्रयोग हम करते हैं। उदाहरण यहाँ दिया है पुल्लिंग में चला चले, स्त्रीलिंग के लिए चली चली। तो यहाँ चली और चली का प्रयोग किस प्रकार करते हैं, यानी बहुत से बच्चों को इसमें थोड़ी दुविधा रहती है लिखते वक्त एग्जाम में, तो ध्यान दीजिएगा। तो एक वचन है, ठीक उसी प्रकार चली, यहाँ बिंदु जो कि बहुवचन के लिए प्रयोग होता है, तो ये बहुत ही प्रमुख है। चली यानी एक वचन है तो चली, तो यहाँ अंतर इतना ही है, यहाँ बिंदु का प्रयोग नहीं है, तो यहाँ बिंदु का प्रयोग किया है, तो जिसका अर्थ है कि एक बहुवचन है, तो इसे बहुवचन रूप में हम प्रयोग करते हैं। वचन के बारे में यह समझा जा सकता है कि संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के जिस रूप से यह पता चले कि वह एक को बता रहा है या अधिक को, उसे वचन कहते हैं। तो वचन इस प्रकार भी हम पता लगा सकते हैं कि जो संज्ञा का एक वाक्य में प्रयोग करते वक्त एक या अनेक के बारे में, एक या एक से अधिक के बारे में वो बता रहा है वो संख्या, तो उसे हम वचन कह सकते हैं। भाषा में संज्ञा शब्दों का प्रयोग इस तरह किया जाता है कि कभी तो वे केवल एक का बोध कराते हैं और कभी एक से अधिक का। तो कभी कभार क्या होता है, वचन प्रयोग करते वक्त एक का ही बोध कराते हैं जो कि एक वचन रूप है वचन में। कभी कभार एक से अधिक का प्रयोग भी होता है जिसे हम बहुवचन रूप या बहुवचन में उसका प्रयोग होता है, तो बहुवचन हम कहते हैं। एक या अनेक के भाव का बोध जिस रूप के द्वारा किया जाता है उसे वचन कहते हैं। हिंदी में दो वचन हैं, एक वचन और बहुवचन। तो हिंदी में दो भेद है वचन
वचनों में, तो वचन में दो भेद हैं, एक वचन और बहुवचन। तो ये सिर्फ दो भेद या दो विंगड़न किए गए वचन में, एक वचन और बहुवचन। तो सबसे पहले एक वचन क्या है इसके बारे में जानेंगे। संज्ञा के जिस रूप से एक ही व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। तो संज्ञा के जिस रूप से एक ही वस्तु, स्थान या व्यक्ति का उल्लेख हो उसे हम एक वचन कहते हैं। नाम ही कहता है एक, तो वहां वचन सिर्फ एक ही रहता है, तो इसे एक वचन कहते हैं। उदाहरण के लिए कहा जाए तो लड़का, कपड़ा, टोपी, रंग, रूप, ऐसे अनेक उदाहरण हैं। मैंने सिर्फ कुछ उदाहरण गिने चुने यहाँ जो दिया है किताब में वही मैंने पढ़ा है। ऐसे अनेक उदाहरण आपको भी पता होगा, तो वो भी आप एग्जाम में लिख सकते हो। यह समझा जा सकता है कि संज्ञा के जिस रूप से एकत्व संख्या का बोध होता है वही एक वचन है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रायः बहुवचन रूप नहीं होता। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में कहा जाए तो प्रायः उसका बहुवचन रूप नहीं होता। ठीक उसी प्रकार जब अनेक व्यक्तियों के बोध के लिए व्यक्तिवाचक संज्ञा प्रयुक्त होती है तब बहुवचन में जातिवाचक बन जाती है। तो वही व्यक्तिवाचक जब हम उसका इस्तेमाल संज्ञा में करते हैं तो वो बहुवचन रूप में जातिवाचक बन जाता है। तो बहुवचन रूप में क्या होता है, वो जातिवाचक कहलाता है, बन जाता है। उदाहरण दिया है यहाँ, राम 3 हैं, तो राम कितने हैं, 3 हैं। दशरथ राम, परशुराम और बलराम, तो ये अलग अलग है, लेकिन राम 3 है, लेकिन व्यक्ति अलग अलग है। एक है दशरथ राम, दूसरा है परशुराम और तीसरा है बलराम। इस वाक्य में राम शब्द बहुत्व और राम नामक पुरुषों का बोधक है। पानी, दूध, दही, सोना आदि का प्रायः बहुवचन में प्रयोग नहीं होता। तो पानी, दूध, तो इस प्रकार के दही, सोना हो सकता है, जिसे हम लिक्विड एसिड्स कहते हैं, यानी द्रव्य पदार्थ या द्रव रूप में इस्तेमाल करने वाले पदार्थ। तो इसका बहुवचन रूप में कोई भी हम इसका प्रयोग नहीं करते हैं। एक वचन के प्रयोग से कभी कभी पूरी जाति का बोध होता है। यथा हम गाय की पूजा करते हैं। गाय शब्द एक गो व्यक्ति का द्योतक नहीं है, किंतु पूरी गो जाति का द्योतक है। तो एक वचन रूप में गाय का हम प्रयोग करते हैं, लेकिन हालांकि सिर्फ एक वचन के लिए नहीं, बहुवचन में भी उसका प्रयोग होता है, क्योंकि गो जाति कहते हैं। तो गो शब्द जो है यानी गो माता, तो वो शब्द सिर्फ एक के लिए नहीं बल्कि समस्त गो जाति में उसका उल्लेख होता है। दूसरा है बहुवचन। तो एक वचन में एक पहला है एक वचन, उसके बारे में मैंने कहा, और अब दूसरा है बहुवचन। तो बहुवचन का अर्थ संज्ञा के जिस रूप से एक से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। तो संज्ञा के जिस रूप में एक या अनेक या एक से अधिक बहुत वस्तुओं के या व्यक्ति के उल्लेख हो तो उसे हम बहुवचन रूप कहते हैं। बहुवचन से वस्तुओं, व्यक्तियों के बहुत्व को प्रकट किया जाता है, जैसे लड़के, कपड़े, नदियां, बहुएं, पुस्तकें आदि। तो ये कुछ उदाहरण बहुवचन के लिए। अगर ध्यान से हम गौर से देखेंगे तो एक वचन का जो रूप है उसका ही बहुवचन रूप होता है। उदाहरण के लिए कहा जाए तो लड़का एक वचन है, ठीक उसी प्रकार लड़के बहुवचन में आते हैं, लेकिन गाय उसे गायी कहते हैं, उसका बहुवचन रूप में प्रयोग अलग से नहीं किया जाता है। ठीक उसी प्रकार ऐसे बहुत शब्द हैं जो कि हिंदी में उसका प्रयोग एक वचन बहुवचन दोनों में किया जाता है, कोई भी बदलावट नहीं आता। उदाहरण के लिए मैंने पहले से कहा गाय, फूल, घर। तो इस प्रकार कुछ शब्द जिसका प्रयोग एक वचन में भी और बहुवचन में भी एक ही रूप से किया जाता है, यानी शब्द एक ही रहता है, उसे हम बदलते नहीं हैं। आदर के लिए भी बहुवचन का प्रयोग होता है। यथा कण्व ऋषि पधारे हैं। इस वाक्य में कण्व ऋषि शब्द का प्रयोग बहुवचन में हुआ है, जो आदरार्थक है, ना कि बहुत
बहुत्व संख्या का द्योतक है। आश्रम से 3 ऋषि पधारे हैं। इस वाक्य में ऋषि शब्द से बहुत्व को प्रकट किया जाता है। तो यह 2 उदाहरण हैं। आश्रम में कण्व ऋषि पधारे हैं, तो कण्व ऋषि वो एक ही है, इंसान अलग नहीं है, तो सिर्फ एक का उल्लेख है, लेकिन पधारे ही उसका प्रयोग किया है वाक्य में, यानी आदर पूर्व उसका उल्लेख करना, यानी कण्व ऋषि को आदर पूर्व उनका नाम यहाँ प्रस्तुत किया गया, लिया गया है, इसलिए बहुत्व का द्योतक भी वो कहलाता है। यानी कण्व ऋषि वो एक ही है, लेकिन जो जिस संख्या का प्रयोग जिसका प्रयोग हमने वहाँ किया है पद का, यानी पधारे हैं, तो वो यही सूचित करता है कि बहुत्व का प्रयोग करना, तो बहुत्व का सूचक हम उसे कह सकते हैं, लेकिन ये आदर के लिए हम इसका प्रयोग कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार आश्रम से 3 ऋषि पधारे हैं, तो यहाँ 3 तो संख्या का बोध है, यानी बहुवचन रूप में आते हैं, तो यहाँ ऋषि कितने हैं? 3 हैं, तो बहुवचन का रूप कहलाता है। ठीक उसी प्रकार अगर मैं दोहराऊं, तो मैं एक बार फिर से दोहरा रही हूँ, तो वचन यानी संज्ञा के जिस रूप में संख्या का बोध होता है उसे हम वचन कहते हैं। तो वचन यानी संख्या का बोध, इतना याद रखो, सिर्फ संख्या का बोध, तो संख्या का उल्लेख होता है। संख्या यानी एक या एक से अधिक, तो इसमें भी 2 विंगडन किया गया, तो वचन में 2 प्रकार या 2 भेद हैं। एक है एक वचन, दूसरा है बहुवचन। तो एक वचन यानी संज्ञा के जिस रूप में एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान का उल्लेख हो उसे हम एक वचन कहते हैं। सिर्फ एक नामी कहते हैं, नामी कहता है एक वचन, यानी एक का ही उल्लेख होना। ठीक उसी प्रकार दूसरा है बहुवचन रूप। बहुवचन यानी बहु यानी अनेक, एक से अधिक, एक से ज्यादा, यानी वहाँ 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, एक से अधिक यानी कितने भी संख्या हो सकते हैं, तो उसका उल्लेख बहुवचन में आना, तो उसे हम बहुवचन कहते हैं। तो संज्ञा के जिस रूप में एक से अधिक व्यक्ति, स्थान या संख्या का बोध हो उसे हम क्या कह सकते हैं? बहुवचन कह सकते हैं। अगर उदाहरण दिया जाए तो एक वचन में लड़का, तो एक वचन में आता है, वही उदाहरण को बहुवचन में अगर प्रस्तुत किया जाए तो लड़के। ठीक उसी प्रकार कुछ बदलते नहीं है, उसके बारे में भी मैंने कहा, यानी एक वचन और बहुवचन दोनों में उसका प्रयोग होता है, जैसे कि घर, फूल, इस प्रकार शब्द है गाय, तो ये सब एक वचन बहुवचन दोनों में उसका प्रयोग बराबर से हम करते हैं। तो आज के क्लास में हमने वचन के बारे में जाना। तो अगर इस वचन में आपको कोई भी संदेह हो यानी डाउट हो, तो आप कॉलेज जैसे ही शुरू होगा तो उस दौरान आप पूछ सकते हो, मैं फिर से एक बार उसके बारे में आपको पढ़ाऊंगी। तो इतने में मैं यह क्लास यही समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।